हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। आइए देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो चुकी है 3 नवंबर से एंड लास्ट डेट है 25 नवंबर तक। ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में क्या क्या सीट आए हुए हैं। So how to apply? Online applications are invited from interested and eligible candidates through समर्थ पोर्टल। सो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का समर्थ पोर्टल में जाके आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। 3 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट है 25 नवंबर तक, मंडे होगा। तो ये डेट आप लोग याद रख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा टू द पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी एट महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन 19 टीचिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है। इस बार सीट आए हुए हैं। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, तो आप लोग को इस समर पोर्टल यहाँ पे ये लिंक दिया गया हुआ है। 25 नवंबर में लास्ट डेट है। ओके। If a candidate wishes to apply for more than one department, the registration fees has to be submitted for each program and are required to apply separately। ठीक है। आप लोग अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा फी पेमेंट करना पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा सेपरेटली आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। Candidates are advised to go through the eligibility criteria of MCCU before filling the online application form. Candidates must provide a valid email ID, mobile number, Aadhaar number, and upload readable soft copies of the required documents। ठीक है। The university shall not be responsible for any technical glitch or delay, if any, in submission of form or payment of application fee। Duly completed registration form with prescribed application fee must be submitted online within the stipulated date and time। In order to ensure that form is submitted online and fee is transferred to the university account। ठीक है। Please apply well in advance of the last date। No offline form will be accepted। ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी भी है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। सो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज है एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपीज है। तो यहाँ पे जनरल नोट कुछ दिया हुआ है। एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर थ्रू द नेट बैंकिंग। ये तो आप लोगों को पेमेंट करने के टाइम मिल ही जाएगा। ठीक है। तो यही है। सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एडमिशन टू ऑल पीएचडी प्रोग्राम्स अंडर ऑल कैटेगरीज 70% weightage will be given to valid test course and 30% weightage for the interview। The PhD admission will be based on the combined merit of valid net marks। valid net score आप लोगों का जो होगा वो वहां पे आप लोगों को डालना पड़ेगा एप्लीकेशन के टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग 70% वेटेज उस पे जाएगा एंड 30% जो इंटरव्यू होगा उसके अकॉर्डिंग होगा लिया जाएगा। Interviews shall be conducted only of those eligible candidates who have submitted the online application form and shortlisted for interview। The interview will be conducted in the respective department of MGCU। Department-wise schedule and procedure of interview for admission in PhD program shall be notified in due course of time। ओके। यूनिवर्सिटी वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा इंटरव्यू कब होगा। तो बाकी डेट आप लोगों को बाद में अपडेट किया जाएगा। तो आप लोगों को रेगुलरली वेबसाइट विजिट करना है। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं मास्टर्स डिग्री तो चाहिए ही होगा। 1 ईयर 2 सेमेस्टर या फिर 4 ईयर एंड 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री। जिन लोगों का 1 ईयर मास्टर डिग्री है तो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री चाहिए होगा एंड जिन लोगों का 2 ईयर मास्टर डिग्री है तो 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम चाहिए होगा। यहाँ पे 55% मार्क होना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है। एंड जिन लोगों का 1 ईयर मास्टर्स डिग्री एंड 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उन लोगों को ग्रेजुएट प्रोग्राम में 75% मार्क्स होना जरूरी है। यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। So candidates who have completed MPhil program with at least 55% marks in aggregate और each equivalent तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है। रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन है। ठीक है। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया गया हुआ है यहाँ पे। द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स राइट नॉट टू ऑफर द प्रोग्राम इन एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस और इफ द रेस्पॉन्स
तो द प्रोग्राम इज नॉट एडिक्वेट, ठीक है। कैंडिडेट्स वर्किंग इन पीएसयू और गवर्नमेंट सेक्टर, आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा वहां पे इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। Then selected candidates will be offered provisional admission and their list will be displayed on the university website. The selected candidates will be required to deposit the prescribed admission fee using the link or information on the university website as per schedule within the stipulated time. Failure to deposit the academic fees in the stipulated time frame, the admission shall stand cancelled and the name will be struck off from the merit list and the waitlisted candidate, if any, in order of merit will be offered the provisional admission, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। द यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से होगा। Then applicants must fully satisfy themselves about their eligibility criteria as prescribed before filling the application form। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टस में जाके। तो यही है। तो लास्ट डेट आप लोग याद रख लीजिएगा। यस, अभी कौन कौन सी डिपार्टमेंट में वैकेंसी क्या क्या है देख लेते हैं। सीट मैट्रिक्स, तो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड टोटल करके सीट दिया हुआ है। डिपार्टमेंट्स में पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी में सीट आए हुए हैं, टोटल है 7+2 करके यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे 5+1+1, तो यहाँ पे देखा गया हुआ है 7 सीट है एंड 2 शायद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होगा। पीएचडी इन बॉटनी के लिए टोटल 11 सीट है, जूलॉजी के लिए 6 सीट, केमिस्ट्री पर 16 सीट अवेलेबल है, मैथमेटिक्स पर 2 सीट अवेलेबल है, देन फिजिक्स पर है 21 सीट अवेलेबल, कॉमर्स पर है 2 सीट अवेलेबल, देन मैनेजमेंट स्टडीज पर है 1 सीट अवेलेबल, कंप्यूटर साइंस में 8 सीट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस पर 6 सीट अवेलेबल है, मीडिया स्टडीज पर है आप लोगों का 4 सीट अवेलेबल, एजुकेशनल स्टडीज में 3 सीट, इंग्लिश पर 7 सीट, हिंदी पर 7 सीट, संस्कृत पर 10 सीट है, ये सब लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो गया। देन गांधीयन एंड पीस स्टडीज पर है 9 सीट अवेलेबल, देन पॉलिटिकल साइंस पर है 11 सीट अवेलेबल, सोशल वर्क में 3 सीट अवेलेबल है एंड सोशियोलॉजी में आप लोगों का 1 सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो टोटल 19 डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब सीट आए हुए हैं, ओके। एंड फी स्ट्रक्चर, तो ये सब एडमिशन के टाइम का फी स्ट्रक्चर है। एडमिशन फीस टोटल पड़ेगा डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए पड़ेगा 14,000 एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट भी 14,000 ही पड़ेगा आप लोगों का। एंड एनी अदर सर्च यहाँ पे दिया गया हुआ है, सेमिस्टर फी और सेमिस्टर फीस क्या क्या होगा दिया गया हुआ है टोटल। तो गाइस यही तक था आज के वीडियो। एंड आप लोग अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो डिपार्टमेंट अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, तो मेरे वीडियोस आप लोग देख सकते हो। मैं अपडेट देती रहती हूँ कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन में अभी पीएचडी एडमिशन हो रहा है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।